मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब के लिए कोई दौर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ साहब किधर है? सिर्फ 5 साल पहले भी ये कहा था कि वो आकर कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये अपने ज़हन से निकाल दें। आपको शहबाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? अगर आप ये कहें कि मुस्तकबिल में कोई हिस्ट्री में इनका नाम आ जाएगा या कोई बहुत बड़ा नाम लिखा लेंगे तो ये नहीं होगा। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज, स्पेशली मरीम नवाज का तो कोई फ्यूचर नहीं है। जब मुस्कुराने की बात आती है फजल रहमान का जायचा देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है, मुस्कुराहट भी आती है। बिलावल का जायचा इसी तरह का ही है कि कभी ज़िंदगी उसकी फेवर में है, कभी नहीं है, कभी रोमांस है, कभी पतझड़ है, कभी छाँव है, इस तरह चलता है उसका। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इमरान खान की जान को ख़तरा है। आज से 6 माह कबल ये बात करने वाले मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान के अलावा किन की जान को ख़तरा है? पाकिस्तानी सियासत के सितारे इस वक्त किस तरह गर्दिश कर रहे हैं? क्या सितारों की इस जुम्बिश से पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचेगा या नहीं? पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इमरान खान की जान पर आज भी ख़तरा है। इमरान खान कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं, तो फिर सियारे क्या कहते हैं? इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला की कुर्सी पर हैं। इनकी वज़ारत आला का क्या फ्यूचर है? क्या सियारे कहते हैं? इसी तरह नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई है। पाकिस्तान की एज ए होल डेस्टिनी इस वक्त किस तरह रीड कर रहे हैं? मेरे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट मौसम खान साहब मौजूद हैं। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। इमरान खान की जान को ख़तरा है, आपने आज से ठीक 6 माह पहले ही बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा, और अब इमरान खान साहब को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त दौर चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब के लिए कोई दौर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने जो एफ़र्ट करनी थी और जो एफ़र्ट उन्होंने की इलेक्शन करवाने के लिए, शायद उनकी बात उस तरह से ना सुनी जाए या उनकी बातें मान ली जाएं, लेकिन कोई लॉलीपॉप देकर बात को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी में इलेक्शन होने की कोई डेट या अनाउंस कर दी जाएगी या वो इलेक्शन कराने में कोई बहुत जल्दी में इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी बातों को मनवा सकें। ये बात हो सकती है कि उनकी बात मान ली जाए, लेकिन कोई एक लंबा टाइम दे दिया जाए, बातों को आगे चला दिया जाए और बातें पूरी ना हो सकें। ये जो अब इमरान खान की टांग पर गोलियां लगी हैं, ये आप क्या समझते हैं? इस निशाने को कैसा देखते हैं? देखिए, निशाना तो ये बेसिकली थ्रेट ही है ना, क्योंकि टांग पर लग सकती हैं और कोई बड़ी एक्यूरेसी से एक ख़ास जगह को टारगेट करके चला सकता है, तो ऊपर भी कर सकता था। सिर्फ आई थिंक कोई इंडिकेटर ही है कोई इस बात का। सीने में भी गोली लग सकती थी और कहीं भी लग सकती है, तो इसलिए इंडिकेटर है। ज़रा अपने आप को संभालें और एक ख़ास तरीके से चलते रहें। इमरान खान के सितारे, इनको जब आप रीड करते हैं, इस डेस्टिनी को देखते हैं, तो फिर कलम जुम्बिश खाता है नहीं? देखिए, जब हम चार्ट पढ़ते हैं तो किसी का भी चार्ट हो हमारे लिए एक लेटर ही है। जिस तरह एक लेटर बंदा पढ़ता है, हम इसी तरह पढ़ देते हैं। उसमें अच्छा है अल्लाह की मर्ज़ी है, बुरा है अल्लाह की मर्ज़ी है। उसमें हम कुछ भी अपना दाखिल नहीं करते या अपनी तरफ से नहीं ऐड करते। इस वक्त आप इस इमरान खान साहब के चार्ट को कैसा देख रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं? इस वक्त मेरे हिसाब से जो टाइम चल रहा है उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि वो लिब्रा हैं। तो इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है जुलाई 2023 के बाद और वर्स्ट होने जा रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। तो वर्स्ट होने जा रही है इमरान खान के केस में? जी, इमरान खान के केस में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे फ्रैंकली जुलाई के बाद कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती जिस तरह सारे लोग इस वक्त इस बात पर बहुत मुत्फिक हैं कि इमरान खान को बहुत बड़ा चैलेंज आगे देगा और बहुत कामयाब हो जाएगा। डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, आर्मी चीफ़ भी तब्दील हुए हैं। आपने पिछली बार आर्मी चीफ़ के हवाले से भी बात की थी। इस वक्त आप पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं? आर्मी चीफ़ जो नए आए हैं, इनको किस तरह देख रहे हैं? क्या रीड कर रहे हैं? देखिए, मैंने बार बार ये कहा है कि 2022 जो है ना, ये खुशियों का साल है। इसकी एक रीज़न ये है कि 2022 जो एस्ट्रोलॉजिकली ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म होगा 22 फरवरी को। अभी नहीं, अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। ये जो आने वाले 3 महीने होंगे, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो पिछले चीफ करके गए हैं उनको डिफरेंट एंगल से देखा जाएगा और बेहतरी के इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। खान साहब, असम्बलियाँ तहलील होती नज़र आ रही हैं आपको? नहीं, बातें करना और होना इसमें काफ़ी फ़र्क है। बातें कहते बहुत होंगे, पहले भी हो रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी में ये सारे फैसले कर पाएंगे। हम बातें करेंगे, पहले भी हो रही हैं, मगर फैसले होने मुश्किल होंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नए इलेक्शन कब देख रहे हैं? वो तो अभी तो इलेक्शन का कोई सीन नहीं है।
बिल्कुल भी जब तक इलेक्शन के सितारों ने कोई अपनी चाल बदली है? नहीं, इलेक्शन तो अभी होने का सीन कोई नहीं, इसलिए आगे जाकर कहीं देखेंगे, अभी तो इलेक्शन का कोई सीन नहीं है। आपको शहबाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? वो इस तरह जिस तरह अभी गुजार रहे हैं बस ऐसे गुजार जाएंगे। अगर आप ये कहें कि मुस्तकबिल में कोई हिस्ट्री में इनका नाम आ जाएगा या कोई बहुत बड़ा नाम लिखा लेंगे तो ये नहीं होगा। नहीं होगा। हिस्ट्री में इमरान खान का नाम कैसे लिखा जाएगा? इमरान खान का नाम तो पहले ही से ही हिस्ट्री में लिखा गया है कि वो क्रिकेटर थे बड़े पाए के, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कारकर्दगी नहीं कर दिखा पाए। हाँ, उनके जो दिखाए गए ड्रीम्स हैं वो लोग देखना चाहते हैं, इसलिए अभी भी लोग उनके लिए झुके हुए हैं वहीं पर, और अभी भी चाहते हैं कि वो जो कहते हैं वो कर जाए। मगर मुझे लगता है कि जो वो कहते हैं ये बात यहाँ तक ठीक है, होना डिफ़िकल्ट होगा। आपने कहा था कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और आपने जो उस वक्त इंदिए दिए थे, ऐसा ही कुछ अरसे के बाद माहौल बन गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, इमरान खान उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर मैं बात करूं इमरान खान की, इमरान खान के साथ जुड़े लोगों की, तो सर सितारे आप तो उस सारी चीज़ को देखते हैं, फिर अपने व्लॉग में भी आप लोगों तक बताते हैं, तो इस वक्त सारी की सारी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। हर चैनल इमरान खान की ही बात करेगा, तो उसके ऊपर वो रेटिंग आएगी, वगैरह नहीं आएगी। देखिए, पॉपुलैरिटी होना और तकदीर में होना दो अलग अलग बातें हैं। इस वक्त इमरान खान नो डाउट कि वो जब से पॉलिटिशियन बने हैं तब से सबसे ज़्यादा उनकी फॉलोअरशिप चल रही है, आज भी चल रही है, वो जब तक रहेंगे तब तक भी चलती रहेगी। लेकिन एक होता है डिलीवर करना, वो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कामयाब हो पाएंगे। आपके अपने ही शहर के हैं, लाहौरी शहजादे हैं, हमारे जो सीएम साहब की डेस्टिनी को कैसा रीड करते हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ रिलाय करते हैं? वही जो है, जब तक ये सेशन चलेगा तब तक वो रहेंगे, और उसके बाद भी कोई बहुत जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट सेशन भी, उसमें भी उनका मकाम यही रहेगा। अगर आप ये समझें कि वो इससे कोई और ऊपर हो जाएंगे, ये डिफ़िकल्ट होगा। सर, पाकिस्तान की ज़रा बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की हम बात करें, हम इकनॉमिक बात करें, तो सर पाकिस्तान कब स्टेबल होगा? हम कब एज ए नेशन अपने पाँव पर खड़े? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशन की तो जब आप बात करते हैं तो फिर मुझे तो उसमें डाउट ही होता है, क्योंकि नेशन तो है नहीं, लोग हैं काफ़ी सारे, हजूम है। और ये अब इकॉनमी की बात करें तो आई थिंक विद इन कपल ऑफ मंथ्स, ये जो भी मंथ्स होंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंडिया से बॉर्डर या तो खोलना पड़ेगा या आपकी ट्रेन चल पड़ेंगी, तिजारती ट्रेन शुरू हो जाएगी और तिजारत शुरू हो जाएगी। इसमें वीज़े में भी काफ़ी सारी नरमी होती हुई नज़र आती है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इस साल के एंड पर ज़रूर हो जाएगा। और फिर मैं ये बात कहता चलो कि जो साल है ये 22 फरवरी 2023 को ख़त्म होना है। ये जो कैलेंडर ईयर होता है ये एस्ट्रोलॉजी का साल नहीं होता। तो आई थिंक कि जो 2023 स्टार्ट होगा उसमें हमें काफ़ी सारा रिलैक्स हो चुके होंगे हम, और इकानमी की एक नई शक्ल बेहतर होने की तरफ चल पड़ी होगी। यानी कि हमारे मुल्क में उस वक्त एक खुशहाली का आप समझते हैं कि नया दौर शुरू होगा? डेफिनेटली होगा। जब नए लोग पाकिस्तान आएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे और ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। आपके पास तो सबके जायचे हैं। नवाज शरीफ साहब किधर है? उनका तो मैंने बात से 5 साल पहले भी ये कहा था कि वो गेम में हैं मगर गेम में नहीं है। अगर आप उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर समझ लें कि वो आकर कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये अपने ज़हन से निकाल दें, कोई इनका कोई सीन नहीं। आसिफ अली जरदारी सेम जिस तरह पहले चल रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका किरदार रहेगा शतरंज में हमेशा, जब तक वो जिंदा है रहेगा। इस सियासी शतरंज में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज कहाँ नज़र आते हैं? बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, स्पेशली मरियम नवाज का तो कोई फ्यूचर नहीं है। बिलावल भुट्टो क्योंकि पॉलिटिक्स में इन हैं, वो रहेंगे। खान साहब, इन सब के जब आप जायचे देखते हैं तो फिर किसके जायचे पे आप मुस्कुरा उठते हैं? किसके जायचे पे आपका कहका निकल जाता है? किसके जायचे पे कहते हैं यार है कि? जब मुस्कुराने की बात आती है तो फजल रहमान का जायचा देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है, मुस्कुराहट भी आती है और ये भी लगता है कि यार की शायद मतलब क्या करें। इस तरह के मामला, बाकी नॉर्मल रूटीन। कहका किसके जायचे पे लगता है? नहीं, रूटीन के ही हैं, चलते रहते हैं।
सर रोमांटिक जायचा किसका लगता है आपको, जिसके साथ ना मतलब डेस्टिनी रोमांस कर रही हो, यू नो, जब आप किसी के बिलव्ड होते हैं तो फिर उस रोमांस में फिर एक खिंचाव, एक हिजान, फिर एक तड़प। अगर आप ये पॉलिटिकली पूछ रहे हैं, हाँ सर, तो फिर उसमें तो आई थिंक कि बिलावल का जायचा इसी तरह का ही है। हाँ। कि कभी ज़िंदगी उसकी फेवर में है, कभी नहीं है, कभी रोमांस है, कभी पतझड़ है, कभी छाँव है, इस तरह चलता है उसका। ठीक है। वाह 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 वाह। जो देखने वाले हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको कोई पैगाम? सबसे पहले तो उन लोगों का बड़ा शुक्रिया जो मुझसे मोहब्बत करते हैं या मुझे इज़्ज़त देते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको हर हाल में उन कामों की तरफ झुकना चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ है, और जो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ नहीं है उन कामों की तरफ नहीं जाना। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को अजीम काबिल ताज़ीम बनाने के लिए यकीनन हर पाकिस्तानी कोशिश करता है। आज हमने टाइम लिया मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट से, जो ख़ुद 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनकी कही बातें, जिनका अंदाज़ जो डेस्टिनी पढ़ने का हमें फ्यूचर में बिल्कुल वैसा ही हूबहू होता हुआ नज़र आता है। ये अपने फ़न पर, ये अपनी उस सलाहियत के ऊपर पूरा उतरते हैं जो परवरदिगार ने इनको जिस शान से नवाजा है। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो पाकिस्तानी सियासत के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके हवाले से कुछ आम खबरें थी जो आज से 6 माह कबल खान साहब ने जिनकी निशानदेही की थी, और आज बिल्कुल वैसा ही हो चुका। तो हम थोड़ी सी फ्यूचर डेस्टिनी लेने के लिए यहाँ खान साहब के यहाँ आए। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।